हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग फिर से एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों, उससे पहले हम लोग कल के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने आपको क्या एनालिसिस कराया था और आज मार्केट में क्या हुआ, उसे भी थोड़ा देख लिया जाए। तो हमारा जो पहला रेसिस्टेंस जोन था वो था 36,850 के आसपास, जो कि आज मार्केट यहाँ गया और रेसिस्ट की तरह रिएक्ट करके वापस नीचे आ गया। यहाँ मार्केट आया, वापस नीचे आ गया, यहाँ रेसिस्ट की तरह रिएक्ट कर लेते। अब ये भी बात कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट जोन था वो था 36,550 के आसपास। यहाँ मार्केट आया, सपोर्ट लिया। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट इसका ब्रेक देती तो हमारा दूसरा सपोर्ट जोन क्या था। तो दूसरा जो सपोर्ट था वो था 36,394 के आसपास। तो अब तो ऊपर अब भी ऊपर बात कर भी लेते बात कर हैं लेते कि हैं कि जो जो हमारा हमारा पहला पहला रेसिस्ट था रेसिस्ट था 36,850 के 36,850 के आसपास, अगर आसपास। अगर उसका ब्रेक उसका मिलता ब्रेक तो मिलता हमारा तो जो हमारा जो दूसरा दूसरा टारगेट प्राइस टारगेट था प्राइस वो था था वो था 37,000 के 37,000 के आसपास, आसपास, जो जो कि कि हमने हमने ऑलरेडी ड्रॉ ऑलरेडी कर ड्रॉ लिया है। कर लिया है। अब अब इसके ऊपर इसके भी ऊपर बात भी कर बात लेते कर हैं कि लेते हैं अगर कि इसका अगर ब्रेक इसका मिलता ब्रेक तो मिलता हमारा तो जो हमारा जो आखिरी आखिरी। कल हम लोगों ने आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि मार्केट में एक रेक्टेंगल हम लोगों ने बताया था। उसे हम लोगों ने बताया था कि ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा, जो कि मार्केट आज खुला 36,736 के पास। ऊपर गया, जो हमारा रेसिस्टेंस जोन था 36,850 के आसपास। वहाँ पे रेसिस्ट करके वापस इसी जोन में आ गया मार्केट। फिर सुबह से ये मार्केट इसी जोन में रहा, यहाँ से निकला नहीं है। इसी रेंज में मार्केट रहते रहते मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी है। आप लोग देख लीजिए इसे। कल हम लोगों ने आपको ये नो ट्रेडिंग जोन का एक सिनेरियो दिया था। तो अब चलते हैं हम लोग कल के बारे में भी कुछ डिटेल से डिस्कस कर लिया जाता है कि कल हमारा कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेसिस्टेंस बनेगा, उसके बारे में भी कुछ डिटेल से डिस्कस कर लिया जाए। तो मंडे के लिए हमने जो भी रेसिस्टेंट या सपोर्ट हमें दिखा रहा था वो हमने अभी को सब ड्रॉ कर लिया है। तो अब इसके बारे में भी कुछ डिटेल से डिस्कस हो जाए। तो हमारा जो फर्स्ट रेसिस्टेंट बनेगा वो होगा 36,750 के आसपास, जो कि हमने इसे भी ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेक दे दिया तो हमारा जो दूसरा रेसिस्टेंस जोन बन रहा है वो कल वाला है, जो कि है 36,850 के आसपास। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट इसका भी ब्रेक दिया तो है जो हमारा रेसिस्टेंस जोन 37,000। अब इसके बाद हम लोग नीचे भी कुछ बातें कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट जोन बन रहा है वो है 36,580 के आसपास। अगर मार्केट इसका ब्रेक दे तो हमारा जो अगला सपोर्ट जोन बन रहा है वो है 36,319 के आसपास, जो कि हमने इसे भी ड्रॉ कर लिया है। अब इसके नीचे भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट इसका भी ब्रेक दे दे तो हमारा जो सपोर्ट बन रहा है वो है 36,150 के आसपास, जो कि हमने इसे भी ड्रॉ कर लिया है। तो जो हमारा 36,150 है वो उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है, जो कि हम कई वीडियो में आपको बता रहे हैं। 36,050 के आसपास वो ही हमारा एक्चुअल सपोर्ट जोन है, जो कि हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये 36,150 आप इग्नोर भी करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसी उम्मीद है। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पेवट पॉइंट के पास कि पेवट पॉइंट हमें कल के मार्केट के लिए क्या दिखा रहा है, उसके बारे में भी कुछ डिटेल से डिस्कस हो जाए। तो पेवट पॉइंट हमने लगा लिया है, लेकिन हमने एक ट्रेंड लाइन भी लगाई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इसके बारे में कुछ डिटेल से बातें हो जाए कि अगर मार्केट इसका ब्रेक दे दिया तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मार्केट वीक हो जाएगा इसका ब्रेक देने के बाद। और एक बात और भी बता देते हैं कि जब किसी सपोर्ट का ब्रेक मिलता है तो वो हमारा अगला रेसिस की तरह रिएक्ट करता है। अब चलते हैं तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ,
ऊपर गया, जो हमारा कल का रेसिस्टेंस जोन था वहाँ पे रेसिस्ट की तरह रिएक्ट करके वापस मार्केट नीचे आया। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया, फिर लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया, फिर ये पुल बैक होके ऊपर चला गया, फिर इसका ब्रेकडाउन मिला है तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब इसके बारे में भी बातें कर लेते हैं कि मार्केट ने आज कहाँ सपोर्ट लिया है। तो पीछे चलिए देखते हैं कि यहाँ पहले मार्केट ने रेसिस्ट की तरह रिएक्ट किया, जब इसका ब्रेकआउट मिला है तो फिर से मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा था। आज भी यही एरिया में मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया है, फिर वापस पुल बैक होके ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दिया और ये पिवट पॉइंट के नीचे ही रह गया। तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके फिर से इसका ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ मार्केट जो है वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था, फिर इसका ब्रेकडाउन भी मिला है। जो मार्केट की क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 36,662, लेकिन मार्केट वहाँ रुका नहीं, करेक्शन लेके ऊपर चला गया, जो है 36,683। अब ये भी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट कल गैप डाउन खुला तो हमारा जो पहला सपोर्ट एरिया है वो ये है, ये ट्रेंड लाइन। तो आप इसे अपने मोबाइल में ड्रा भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है, किसी इंडिकेटर के बारे में कुछ रिव्यू चाहिए, उसके बारे में भी हमें आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप उस पर भी DM कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।